बेटा बाहर बहुत सर्दी है, भगवान तेरा भला करेगा बेटा, तू मुझे वो दे दे। ये मरे हुए आदमी की शाल है, ये मैं आपको दे नहीं सकता। वैसे यहाँ मुर्दों की चीजों को हाथ लगाना मना है। लेकिन बेटा वो आप बाहर चलो। बेटा बेटा वो मुर्दा है, मैं तो जिंदा हूँ, मुझे शाल की जरूरत है। लेकिन बाबा आप समझ, बेटा अगर तू मुझे ये शाल नहीं देगा तो कल सुबह मेरी लाश यहाँ मिलेगी। भगवान के लिए बेटा। ठीक है बाबा, ये लो शाल। भगवान तुझे सुखी रखे बेटा, तू जानता नहीं तूने मेरी कितनी मदद की है। जाइए अभी यहाँ से, जाइए। ये शाल मुझे सर्दी से बचाए ना बचाए, लेकिन कमलेश्वर की मौत होकर रहेगी। नहीं बेटा, तू कुछ भी कहे, आज मैं तेरे अंदर उस छिपी हुई शक्ति का एहसास तुझे करा के दिखाऊंगा। अरे पापा प्लीज मुझे 10 दिन तो आराम करने दीजिए, फिर कॉलेज जाके तो मुझे वही लेक्चर सुनने हैं। अंकल मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि आप माया को बताना क्या चाहते हैं। मैं समझाता हूँ बेटा। हर एक की तरह माया भी अपनी दो आंखों से देखती है, और मैं चाहता हूं कि अब वो अपनी तीसरी आंख से भी देखना शुरू कर दे। दो आंखें, तीसरी आंख, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अंकल। बेटा तीसरी आंख में बहुत शक्ति होती है, और वो शक्ति मुझ में है। तो दोनों उधर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूं। जाओ बेटा। प्लीज बताइए कि आपने ये सब कैसे किया। मैं जानती हूँ रश्मि, मेरे पापा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना पापा? अब मैं चाहता हूँ कि ये सब तुम भी कर सको। पापा तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति है, तुम कर सकती हो। ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ माया, इन ताश को उठाओ, ध्यान लगाओ, उठाओ, ध्यान लगाओ, कंसंट्रेट करो। शाबाश माया, शाबाश माया। पापा ये सब मुझसे नहीं होगा, आप में जो शक्ति है वो मुझ में नहीं है, मेरी कोई तीसरी आंख वांख नहीं है। तुम्हारे पास भी तीसरी आंख है। ये शक्ति हमारे खानदान में सबके पास थी बेटा। मेरे दादाजी के पास थी, मेरे पिताजी के पास थी, मुझ में है, और तुम्हारे अंदर भी है। लेकिन अभी तक तुम्हें यह नहीं मालूम कि इस शक्ति को बाहर कैसे निकालना चाहिए। छोड़िए ना पापा, मुझे इन लफड़ों में नहीं पड़ना है। मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ, किसी सर्कस में नौकरी नहीं। बेटा तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि तुम्हारे अंदर कितनी छिपी हुई ताकत और शक्ति है। ये ताकत दूसरों के लिए कितना भलाई का काम कर सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस शक्ति को बाहर निकालो। हाँ, ध्यान लगाओ, कंसंट्रेट करो, अपनी आंखें मूंद कर अपना ध्यान एक जगह पर केंद्रित करो, और फिर देखो इस तरह आंखें खुलती हैं। कभी ना कभी तो तुम्हें यह काम करना ही होगा बेटा। ये सब अभी तुम्हें एक खेल लग रहा होगा, क्योंकि तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि ये शक्ति दूसरों के लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है। बेटा जिस तरह एक डॉक्टर अपने मरीजों का इलाज करता है, ठीक उसी तरह ये शक्ति दूसरों के काम में आती है। कैसे अंकल? आपकी ये शक्ति किसी और इंसान के काम कैसे आ सकती है? बेटा ये मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, बल्कि करके दिखाऊंगा। अपनी घड़ी मुझे दो। मेरी घड़ी? लेकिन आप इसका क्या करेंगे? बेटा वो सब बाद में पता चल जाएगा। फिलहाल तुम अपने घर जाओ, कुछ दिनों बाद
मैं तुम्हें ये तुम्हारी घड़ी लौटा दूंगा। सबसे पहले मुझे ये दिखाना है कि ये शक्ति क्या क्या कर सकती है। पापा, ये मोमबत्ती किस लिए? और ये टेबल पे आपने क्या बनाया हुआ है? ये चित्र और उसके बीच जलती हुई मोमबत्ती को देखकर मेरा मन और मेरा दिमाग दोनों मेरा साथ देना शुरू कर देती हैं, जिससे मेरी तीसरी आंख खुल जाती है। मम्मी, आपको पता है आज मैंने माया के घर क्या क्या देखा? अगर आप सुनेंगी तो आपको विश्वास भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। रश्मि, कहाँ हो तुम? अब मैं रश्मि के दिमाग के अंदर हूं। मैं वही महसूस कर रहा हूं जो वो महसूस कर रही है। रश्मि मम्मी के साथ सब्जी काट रही है। उसकी उंगली कट गई है। पानी से कुछ हराम पड़ रहा है। उसकी उंगली पर दवाई लगा दी है। पापा, पापा आप ठीक तो है? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हेलो हेलो। रश्मि, मुझे एक बात बता, क्या तू इस वक्त किचन में थी? हाँ। और सब्जी काटते काटते तेरी उंगली कट गई थी? हाँ। फिर तेरी मम्मी ने उस पे पट्टी बांधी? हाँ। लेकिन ये सब तुझे कैसे पता चला? रश्मि, ये सब मुझे कैसे पता चला मैं तुझे बाद में बताऊंगी। हाँ। वाह, पापा, आपने तो कमाल कर दिया। रश्मि किचन में क्या कर रही थी ये आपने पता लगा लिया, बल्कि वो क्या महसूस कर रही थी ये भी आपको पता चल गया। वाह पापा, आपने कमाल कर दिया। बेटा, इसी शक्ति के बारे में तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। यही है तीसरी शक्ति, दूसरे इंसान के दिमाग में घुसने की शक्ति। जो वो महसूस करते हैं मैं वही महसूस करता हूँ। पापा, पानी। बेटा ठीक है। कमलेश्वर साहब, कमलेश्वर साहब, मुझे आपकी मदद चाहिए साहब। सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। कौन हो तुम? क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? साहब, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ। मैं और मेरी पत्नी भीख मांगकर गुजारा करते हैं साहब। मैं पास के चौक पर और मेरी बीवी सिक्का कोने पे, पर आज वो वहां नहीं थी साहब। सिर्फ उसकी ये शाल मिली मुझे। मैंने बहुत लोगों से पूछा मगर वो नहीं मिली। अब आप ही बता सकते हैं कि वो कहाँ होगी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ये सब कर सकता हूँ? साहब, आसपास का बच्चा तक जानता है कि आपके पास एक अजीब शक्ति है। देखो बाबा, मैं तुम्हारी मदद जरूर कर देता, लेकिन मैंने अभी अभी अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया है और फिलहाल मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम पुलिस के पास जाओ, वही तुम्हारी मदद करेगी। नहीं साहब, नहीं। पुलिस हम जैसे भिखारियों की कहाँ मदद करेगी साहब। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं साहब। मेरे पास जो कुछ भी है वो आप ले लीजिए साहब, पर मेरी मदद कीजिए। मेरी पत्नी को ढूंढ निकालिए। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। रो मत बाबा, मैं तुम्हारी पत्नी को ढूंढ देता हूँ। तुम्हारे पास उसकी कोई चीज है? ये शाल उसी की है साहब। ठीक है लेकिन पापा, बेटा, इस वक्त उसे हमारी मदद की जरूरत है और हमें मदद करनी चाहिए। बाबा, तुम आओ मेरे साथ, आओ। आइए बाबा।
देखिए तो मेरी पत्नी कहाँ है, वही सब देखिए जो वो देख रही है, वही सब महसूस कीजिए जो वो महसूस कर रही है। मैं क्या देख रहा हूँ? मेरा शरीर ठंडा होता जा रहा है। रुकिए मत, वही महसूस कीजिए जो इस शाल का मालिक महसूस कर रहा है। ये मुझे क्या हुआ? नहीं, मेरा सर फटा जा रहा है, मेरा सर फटा जा रहा है, मेरा शरीर ठंडा होता जा रहा है। नहीं नहीं, कौन हो तुम? याद कर, 10 साल पहले तूने अपनी इस शक्ति की मदद से मुझे जेल भेज दिया था, हैं? मैंने जेल में ही सोच लिया था कि बाहर निकलते ही मैं तेरा खून कर दूंगा, और वो भी तेरी ही शक्ति की मदद से। इसलिए तो मैं ये शाल लाया हूं। ये शॉल किसकी है? किसकी है? ये शाल एक मुर्दे की है, मुर्दे घर से लाया हूं मैं। कैसे लगता है जो तू देख रहा है, जो तू महसूस कर रहा है, वो मौत है। बहुत लोगों का फायदा किया तूने अपनी इस तीसरी आंख की मदद से। अब मैं तेरी सारी आंखें बंद कर दूंगा। कैसे लगता है? मौत कैसे महसूस हो रही है? बोल कमलेश्वर, मौत कैसे लगती है? मुझसे पंगा लेने का यही अंजाम होता है कमलेश्वर। सर, अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चल सका है कि कमलेश्वर साहब की मौत कैसे हुई। जब हम उनके घर पहुंचे तो उनकी लाश इस तरह ठंडी और अकड़ी हुई थी जैसे उनकी मौत कुछ मिनट पहले नहीं 5 दिन पहले हुई हो। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? उस भिखारी का कुछ पता चला? नहीं सर, बस इतना पता है कि खूनी भिखारी का भेष बदल कर आया था। ये चाकू उसी खूनी का है, मगर उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया। किसी और ही तरीके से कमलेश्वर साहब का कत्ल किया गया है। आई एम सॉरी माया, हम अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं कि तुम्हारे पापा का कत्ल किसने और किस तरीके से किया। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, कोई मेरे पापा का कत्ल क्यों करेगा? आखिर क्या रीजन हो सकता है? कमलेश्वर साहब ने कई खतरनाक मुजरिमों को पकड़वाने में हमारी मदद की थी। हो सकता है ये मुजरिम उन्हीं में से एक हो। सर, मेरे ख्याल से हमें उन लोगों का पता लगाना चाहिए जिन्हें कमलेश्वर साहब ने पकड़वाया था। अगर उनमें से कोई भी अभी जेल से छूटा है तो हो सकता है कि खूनी वही हो। ठीक कह रहे हो तुम। आज से ही इस तरह के मुजरिमों का पता लगाना शुरू करो। मुझे करना ही होगा, मुझे करना ही होगा, लेकिन मुझसे हो क्यों नहीं रहा है? ध्यान लगाओ बेटी, तुम्हारे अंदर भी छिपी शक्ति है। पापा, पापा मैं पूरा ध्यान दे रही हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है। होगा, जरूर होगा, तुम्हें करना ही होगा। नहीं नहीं पापा, मुझसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। माया, रात बहुत हो चुकी है, कम से कम अब तो सोने की कोशिश करो। ऐसे कब तक बैठी रहोगी तुम? रश्मि, तुम प्लीज चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। माया, लेकिन इस तरह तो तुम बीमार हो जाओगी। मुझे कुछ नहीं होगा। रश्मि, प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। और जाते जाते लाइट्स ऑफ कर दो। लेकिन ये लाइट्स अपने आप कैसे ऑफ हो गई? बिजली चली गई होगी। हाँ?
लेकिन उस कमरे की तो लाइट्स जल रही है। माया, लाइट्स वापस आ जाओ। माया, ये क्या? लाइट तुम्हारे ही कहने पर चली गई और तुम्हारे ही कहने पर। क्या हो माया, तुम ठीक तो हो? रश्मि, तुम्हें याद है एक दिन पापा ने कहा था कि मुझ में भी शक्ति है, मुझ में भी ये शक्ति आ सकती है। रश्मि, आज मेरी तीसरी आंख खुल गई है। रश्मि, आज मेरी तीसरी आंख खुल गई है। आप कहना चाहती हैं कि आप में भी वही शक्तियां हैं जो आपके पापा कमलेश्वर साहब में थी? जी हाँ इंस्पेक्टर, मुझे लगता है शायद पापा की मौत के सदमे की वजह से उनकी शक्तियां मुझ में आ गई है। अब मैं भी बिना किसी चीज को हिलाए उसे उठा सकती हूँ, गिरा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। आई एम श्योर इंस्पेक्टर, उनकी दूसरी शक्तियां भी मुझ में जरूर होंगी। इंस्पेक्टर, क्या आपके पास खोने की कोई ऐसी चीज है जिसे छूकर मैं उसके दिमाग में घुसकर वो देख सकूं जो वो देखता है, वो महसूस कर सकूं जो वो महसूस करता है? इस तरह आप उसे आसानी से ढूंढ पाएंगे। बाकी सारी चीजें तो किसी और की थी, उसने भेस बदलने के लिए इस्तेमाल की थी। मगर लगता है कि यह चाकू उसी का है। शायद खून करते वक्त उससे कहीं गिर गया था। का ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो है कहाँ? आपको अच्छी तरह से पता है कि घर के अंदर कोई नहीं है। अगर कोई अंदर होता तो शोर सुनकर अब तक बाहर ना आ जाता। चल जल्दी कर। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मेरे सर के अंदर घुस रहा है, जैसे कि वो जानता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। कैसी बातें कर रहे हो उस्ताद? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा एक बार पहले भी हुआ था, कमलेश्वर ने किया था, मगर वो तो मर गया। ये सब कौन कर रहा है?